आज 501 से। तो पहला क्वेश्चन है, अबगिला का पूर्व में नाम क्या था? तो लाइब्रेरी बुलेटिन अबगिला का पूर्व में नाम था। 502, अबगिला की शुरुआत कब हुई थी? तो 1949 में अबगिला की शुरुआत की गई थी। 503, अबगिला को बंद कब से कर दिया गया? तो 1953 से। अगला प्रश्न 504, अबगिला का पूर्व नाम क्या है? अबगिला का पूरा नाम क्या है? तो NLS बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ ILA। 505, ILA की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? तो 1984 में। अगला प्रश्न है, ILA बुलेटिन का प्रकाशन कौन करता है? तो ILA करता है। 507, ILA बुलेटिन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 में। अगला प्रश्न, ILA बुलेटिन की आवृत्ति क्या है? तो त्रैमासिक है। ये ILA है। 509 है, ILA बुलेटिन का नया नाम परिवर्तन करके जिला बुलेटिन कब कर दिया गया? तो 2011 में। 510 है, जिला का पूरा नाम क्या है? तो जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन। 511, जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन का प्रकाशन कौन करता है? तो ILA करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ ILA की आधिकारिक पत्रिका का नाम क्या है? तो जिला बुलेटिन। 512 है, जिला बुलेटिन क्या है? तो एक सहकर्मी समीक्षा पत्रिका है। 513 है, भारतीय पुस्तकालय संघ यानी कि ILA की कौन सी पत्रिका उच्च गुणवत्ता वाले शोध लेख प्रकाशित करता है? तो आंसर है जिला बुलेटिन में। 514, रंगनाथन ILA का अध्यक्ष कब बना था? यानी कि रंगनाथन ILA के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1944 से 1953 तक। अगला प्रश्न है 515, ILA का वर्तमान में यानी कि 10/12/2021, जब इसको मैंने टाइपिंग किया था तब की बात है, 10/12/2021 का अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है BD कुंबर। अगला प्रश्न 516, वर्तमान में ILA न्यूज़ लेटर का मुख्य संपादक कौन है? तो मुजीयम मुश्ताक। अगला प्रश्न है, ILA की नवीनतम कॉन्फ्रेंस कब हुई? तो 14 से 16 मार्च 2019। अगला प्रश्न है 518, ILA की नवीनतम कॉन्फ्रेंस कौन से नंबर की थी? तो 64वीं। अगला प्रश्न है 519, ILA की 64वीं कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? तो वैष्णो विद्यापीठ विश्वविद्यालय उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है 520, ILA की 65वीं कॉन्फ्रेंस कहाँ होगी? तो क्योतो जापान में। और लॉकडाउन में इस पे थोड़ा सा असमंजस में हूँ कि लॉकडाउन में ये हुआ कि नहीं हुआ। अगला प्रश्न 521, कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड कौन प्रदान करता है? तो ILA प्रोवाइड करता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर क्वेश्चन की ये जो सीरीज़ है ये 10,000 प्रश्नों की रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर ये पूरी वीडियो की सीरीज़ आप देख लेते हैं तो आपको इधर उधर कुछ भी पढ़ने की फिर आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि 10,000 क्वेश्चन आप भी समझ सकते हैं कि चाहे UGC नेट की भी पेपर हो, आप इसको देख के कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 522 है, भारत में LIS के क्षेत्र में पेशेवरों के लिए ILA के द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? तो कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। 523 है, डॉक्टर PSG कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ILA के द्वारा दिया जाता है। 524 है, ILA अवार्ड ILA के द्वारा लाइब्रेरी अवार्ड ILA के द्वारा कौन सा पुरस्कार बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को प्रदान किया जाता है? तो डॉक्टर LM उपाध्याय अवार्ड। अगला प्रश्न है 525,
भारत में LIS के क्षेत्र में पेशेवरों के लिए ILA के द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है जिसमें उम्मीदवार की आयु 55 वर्ष से अधिक होनी चाहिए? तो PSG कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 526 ILA के द्वारा कौन सा पुरस्कार देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुस्तकालय के लिए दिया जाता है? तो SM गांगुली अवार्ड। 527 है SM गांगुली अवार्ड कब प्रदान किया जाता है? तो वर्ष में एक बार, 2 वर्ष में एक बार SM गांगुली अवार्ड जो है प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है 528 वेदा नायकी फेलोशिप ILA के द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा किन छात्रों को प्रदान की जाती है? तो BLIS के छात्रों को। 529 ILA के द्वारा उमापति फेलोशिप किन छात्रों को प्रदान की जाती है? तो MLIS के छात्रों को। 530 है ILA के द्वारा सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पेपर प्रस्तुत करने वाले को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो CD शर्मा अवार्ड प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है 531 ILA के द्वारा सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पेपर लिखने वाले युवा लेखक को कौन सा अवार्ड प्रदान किया जाता है जिसकी आयु 40 वर्ष से कम हो? तो आंसर है AG मोटेवाला अवार्ड। 532 है जिला बुलेटिन में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ लेख के लेखक को ILA के द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो PV वर्गीस अवार्ड प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है ILA का वर्तमान यानी कि 2020 में महासचिव कौन है? तो ON चौबे। अगला प्रश्न है ALA का पूरा नाम क्या है? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है 536 ALA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो शिकागो में है। 537 ALA की स्थापना किसने की थी? तो मेलवी डेवी ने। अगला है 538 ALA के प्रथम सचिव कौन बना तथा कब बना? तो मेलवी डेवी जो कि 1876 से 1890 तक रहे। अगला प्रश्न है ALA का वर्तमान 2020 में महिला अध्यक्ष कौन है तथा कब बनी? तो लुइगा सिया फेबो 2018-19 में ये बनी। अगला है 540 विश्व का सबसे बड़ा व पुराना पुस्तकालय संघ कौन सा है? तो ALA है। 540 है पुस्तकालय से कुछ भी पूछो यानी कि आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई? तो ALA के द्वारा शुरू की गई। 542 अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम व्यय पर सर्वोत्तम पुस्तक क्रय करना यह आदर्श वाक्य कौन से संघ का है? तो ALA का है। अगला प्रश्न है मेलवी डेवी ALA के अध्यक्ष कब बने? तो 1890 से 1893 में। अगला प्रश्न है 544 अमेरिकन पुस्तकालय संघ ने पुस्तकालय सप्ताह की घोषणा या शुरुआत कब की? तो 1961 में पुस्तकालय सप्ताह की शुरुआत की। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें मुझे कुछ कन्फ्यूजन है। 1961 नहीं, ये 1958 होना चाहिए। 1958 होना चाहिए क्योंकि इसके 10 वर्ष के बाद यानी कि 1968 से भारत में ILA के द्वारा पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन किया जाता है। तो ये 1961 में इस प्रश्न को जो है क्लियर करके आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। वैसे यही है मेरे ख्याल से। अगला प्रश्न है अमेरिका में पुस्तकालय सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? तो अप्रैल में। 546 SLA का पूरा नाम क्या है? तो स्कूल लाइब्रेरी मंथ। अगला प्रश्न 547 अमेरिका में पहली बार स्कूल लाइब्रेरी मंथ कब मनाया गया? तो 1985 में। अगला प्रश्न है SLM का पूरा नाम क्या था? तो स्कूल लाइब्रेरी मीडिया।
अगला प्रश्न है, स्कूल लाइब्रेरी मीडिया का नाम बदलकर स्कूल लाइब्रेरी मंथ कब से कर दिया गया? तो 2010 से। 550 चॉइस का प्रकाशन कौन करता है? तो और बेल घंटी को दबा दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिल पाए और आप तैयारी कर पाएँ। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने ये 544 जो क्वेश्चन था, इसमें अमेरिकन पुस्तकालय संघ यानी कि ALA के पुस्तकालय सप्ताह की घोषणा कब की गई थी? तो 1961 है, लेकिन मैंने उसी में बताया था कि ये 1958 है। और उस वीडियो को आप देखिएगा, समझ जाएंगे। और भारत में इसके ठीक 10 वर्ष बाद यानी कि 1968 में ILA के द्वारा जो है पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन किया गया था। तो ये मिस्टेक है, मैं उसी वीडियो में बता दिया था, ये कन्फर्म है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को। अगला प्रश्न है पहला, 551 से 550 तक देखेंगे, 600 तक देखेंगे। मार्गरेट मान अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ALA के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न 552, मार्गरेट मान अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो वर्गीकरण और सूचीकरण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मार्गरेट मान रंगनाथन को भी प्रदान किया जा चुका है। अगला प्रश्न है 553, नेशनल फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी वीक अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ALA के द्वारा किया जाता है। 554, मेलवी ड्यूई मेडल किसके द्वारा प्रदान किया जाता है तथा प्रथम बार कब प्रदान किया गया था? तो ALA के द्वारा दिया जाता है और 1936 में प्रथम बार प्रदान किया गया था। 555 है, 2019 का मेलवी ड्यूई मेडल किसको प्रदान किया गया? तो जून ग्रेसिया को प्रदान किया गया। 556 है, 2018 का मेलवी ड्यूई मेडल किसको दिया गया? तो कार्ला ए स्टोकफिल्ड को प्रदान किया गया। 557, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा पढ़ने की स्वतंत्रता का विधेयक कब पारित हुआ? तो 1953 में। 558, ALA के द्वारा पुस्तकालय अधिकारियों का विधेयक यानी कि लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स कब बना? तो 1948 में। अगला प्रश्न, जोसेफ W. लिपिनकोर्ट अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ALA के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, PLA किसका अनुभाग है? तो ALA का अनुभाग है। 561 है, PLA का पूरा नाम क्या है? तो पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन। 562, PLA की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्वेश्चन में 10,000 प्रश्नों को जो है मैं सम्मिलित करूँगा और ऑब्जेक्टिव जो कि आपको टेस्ट सीरीज़ के रूप में मैं प्रोवाइड करूँगा, उसमें भी 10,000 प्रश्नों को प्रोवाइड कराऊँगा। 60 प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करूँगा। साथ ही साथ जब एग्ज़ाम के समय जो है नज़दीक आ जाएगा तो लाइब्रेरी साइंस इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि आप कम समय में अधिक से अधिक सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट को देखेंगे, इधर उधर नहीं देख के सीधा पॉइंट देखेंगे और उससे बेस्ट आप कर पाएंगे। साथ ही साथ KBS NBS राजस्थान बिहार लाइब्रेरी DSSB UGC नेट की भी आप तैयारी इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। और मैं इसमें आपको रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और GK ये भी आपको जो है प्रोवाइड करवाऊँगा। GK के 2-4 वीडियो जो है पड़े हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि अभी इसी पे मैं काम कर रहा हूँ ऑनलाइनर पे, तो इसलिए ऑनलाइनर की ही अभी सीरीज चल रही है। और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी आपको डेली प्रोवाइड कराया जाता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 563, ALA के प्रकाशन कौन कौन से हैं? तो अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन मासिक जो कि है, दूसरा है वाशिंगटन न्यूज़लेटर, तीसरा है ALA ईयरबुक, चौथा है ALA अवार्ड एंड नोटेबल सील, पांचवा है ALA स्टोर, छठा है लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, सातवां है चॉइस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अधिकतम ये जो चॉइस है ये बार बार जो है
रिपीट होता है। चॉइस हो गया, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट हो गया, ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न 564, भारत में स्पेशल लाइब्रेरियनशिप के क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में विकास का समर्थन कौन करता है? तो आइसलेक करता है। अगला प्रश्न 565, आइसलेक का पूरा नाम है द इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। अगला प्रश्न है, ये आइटलिस लिख दिया गया है, आइटलिस नहीं है, ये आइसलेक है, ये टी नहीं है। आइसलेक की स्थापना किसने की थी? तो SL होरा ने किया था। अगला प्रश्न है, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है जरा, आइसलेक का पहला अध्यक्ष कौन था? तो SL होरा ही थे। अगला प्रश्न 558, भारत में PhD कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सन 1951 में किया गया। 500। अगला प्रश्न, भारत में किसे सर्वप्रथम PhD उपाधि प्रदान की गई? तो DB कृष्ण राव को 1957 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। अगला प्रश्न 570, भारत में D.Litt कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? तो उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा। 571, भारत में किसे सर्वप्रथम D.Litt उपाधि प्रदान की गई? तो BB शुक्ला को 1992 में। अगला प्रश्न, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो मेलवी डेवी को कहा जाता है। 573, डॉक्टर SR रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 12 अगस्त 1892 को सियाली, मद्रास में हुआ था। अगला प्रश्न 574, डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र यानी कि DRTC को कब स्थापित किया? तो 1962 में। 575 है, डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री की उपाधि प्रदान किया गया था? तो 1957 में। अगला प्रश्न है 576, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई थी? 1928 में मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर में। 577 है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1931 में। अगला प्रश्न, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई थी? 1933 में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की रचना कब की गई? 1934 में। 580, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई थी? 1937 में। अगला प्रश्न 581, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1836 में। अगला प्रश्न 582, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया? 1902 में। अगला प्रश्न 583, पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के किस परिशिष्ट में है? तो संघीय सूची के 7वें परिशिष्ट में है। अगला प्रश्न है 584, विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ? तो इंग्लैंड में सन 1850 में। 585, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तमिलनाडु, मद्रास सार्वजनिक अधिनियम 1948। अगला प्रश्न है 586, अब तक यानी कि 20/1/2022 तक जब इसे टाइपिंग किया गया, भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय कर जो है, माफ़ कीजिए, पुस्तकालय अधिनियम जो है लागू हो चुका है? तो 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश में चर्चा चल रही है लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। 587 है, मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन द्वारा कब और कहाँ पेश किया गया था? तो 1930 में बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में। 588 है, पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो कहलाता है, यानी कि उसे सार्वजनिक पुस्तकालय कहा जाता है, या सार्वजनिक पुस्तकालय को आम जनता का विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कौन कौन से हैं? तो पहला है बुक्स आर फॉर यूज, यानी कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। दूसरा है एवरी रीडर हिज हर बुक, यानी कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा है एवरी बुक इट्स रीडर, यानी कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाएं।
पाँचवा है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। अगला प्रश्न है 590, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल और युवा विकास की चर्चा की गई है? तो 5वें सूत्र में की गई है। 591, डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1954 में। अगला प्रश्न 592, डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 में किस वर्ष प्रथम संशोधन किया गया? तो 1956 में। अगला प्रश्न 593, डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट्स 1954 के तहत कितने पुस्तकालयों को डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया? तो 4। कौन कौन से हैं देख लेते हैं चारों को। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो कि सबसे लास्ट में बना, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई और कानीमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई। 594, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया? तो 1982 में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है 94। दोस्तों क्वेश्चन कुछ इधर उधर हो गए हैं। 95 फिर से है, डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट के तहत कितने डिपोजिटरी लाइब्रेरी को भेजा जाता है? तो 4, एक एक प्रति सभी को 30 दिनों के अंदर भेजा जाता है। फिर से यहाँ से 5 क्वेश्चन जो है मिस्टेक हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है? तो कोलकाता में। 592, राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत क्या है? तो पुस्तकालय उपकर। 593, किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई गई? 1992 में। 594, विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ है? तो ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न 595, किस जगह पर सन 1962 में DRTC की स्थापना की गई? तो बेंगलुरु में। अगला प्रश्न 596, वास्तव में किसे वैश्विक पुस्तकालय संघ जो है माना जाता है? तो इफ्लाक और कोमला को माना जाता है। 597, भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ पर अवस्थित है? तो एम्स नई दिल्ली में। 598 है, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो लाइबर से। अगला प्रश्न है 599, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मार्टिन श्रीनोत्तर ने। देखना है, आई होप कि आपको ये सही समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं 601 से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो मेलवी डेवी को जो है सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस में संस्थान स्थापित करने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है 602, पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलवी डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी जो कि 1987 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? तो W.A. बॉर्डन को है, जिनको जो है आपको पता ही होगा कि 1910 में बड़ौदा के नरेश सियाजी राय गायकवाड़ को जो है बुलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए भारत किसे बुलाया गया? तो W.A. बॉर्डन को बुलाया गया। अगला प्रश्न है 609, भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय को माना जाता है। अगला प्रश्न है 610, रामपुर राजा नहीं है, ये रज्जा है, लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1774 में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, रामपुर रजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया? तो 1975 में घोषित किया गया। 612 है, रामपुर रजा लाइब्रेरी वर्तमान में किस विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे संरक्षित किया जाता है। दोस्तों जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की 10,000 की जो सीरीज है हमारी, उसमें जो है कुछ वीडियो अपलोड किए जा चूँकि हम सभी ने ये डिसीजन लिया कि पहले
50 क्वेश्चन प्रतिदिन जो है वन लाइनर की चलाएं। उसके बाद जब एग्ज़ाम के डेट जो है नज़दीक जब आ जाएंगे तब जो है 10,000 क्वेश्चन आंसर की टेस्ट सीरीज़ हम चलाएंगे। उससे आपको बेनिफिट होगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है ये देखने का मौका मिलेगा। तो आप जो है प्रोविजनल ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ अपलोड है और ये तो चल ही रहा है। और जीके जीएस भी तैयारी आप कर सकते हैं यहाँ से, तो उसे जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और आपको अगर ये पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और लोगों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। आगे है 613, सरस्वती महल लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय जो है बनाया गया? तो 1918 में। अगला प्रश्न 614, सन 1915 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान में शिक्षा डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया? तो आर्च डॉन डिकिंसन के द्वारा शुरू किया गया। 615, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो SR रंगनाथन को। अगला प्रश्न है 616, लिब्राछदम नाम से कौन जाना जाता है? तो SR रंगनाथन को लिब्राछदम के नाम से जाना जाता है। इस शब्द का प्रयोग उन्होंने 1931 में द हिंदू अखबार के एक आर्टिकल में इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है 617, भारत में बी लिप कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा जो है 1947 में किया गया था। अगला प्रश्न है 617, आइस लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 3 सितंबर 1955 को आइस लीग की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। अगला प्रश्न यही है 618, आइस लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न है आइस लीग का पहला महासचिव कौन था? तो जे शाह थे। और आइस लीग की स्थापना अध्यक्ष अगर पूछ दे आपसे तो एच हेरा हेरा है। अगला प्रश्न है 620, आइस लीग का मुख्यालय कहाँ है? तो कलकत्ता में है। अगला प्रश्न है 622, आइस लीग बुलेटिन का प्रकाशन कौन करता है? तो आइस लीग करता है। 621, आइस लीग बुलेटिन पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो 1956 में हुआ था। 622, आइस लीग बुलेटिन की आवृत्ति क्या है? तो यह त्रैमासिक है। अगला प्रश्न, इंसडॉक की स्थापना कब की हुई थी? तो 1952 में की गई थी। अगला प्रश्न है इंसडॉक की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो यूनेस्को के सहयोग से हुई थी। यूनेस्को के द्वारा संचालित 3 संस्थाएं अपने देश में हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय प्रभार है वह, और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ये 2, और तीसरा जो है इंसडॉक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1951 में किया गया था। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है 625, इंसडॉक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है इंसडॉक के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं? तो इंसडॉक के जो है 3 क्षेत्रीय केंद्र हैं। 327, इंसडॉक के क्षेत्रीय केंद्र कौन कौन से हैं? तो बेंगलोर, कलकत्ता और मद्रास। अगला प्रश्न है 628, CSIR की राष्ट्रीय प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो इंसडॉक को ही CSIR की प्रयोगशाला किया जाता है। और आपको ये चीज़ पता ही होगा कि 2002 में इसको जो है विघटित कर दिया गया और इंसडॉक की जगह पे अब निस्कियर वर्क करता है। अगला प्रश्न है भारत में कौन सी संस्था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर प्रलेखन सेवाएं प्रदान करती है? तो इंसडॉक। 630 है, इंसडॉक ने CD रोम से जानकारी प्राप्त करने के लिए किसकी स्थापना की? तो ELD की स्थापना की। ELD मुझे लग रहा है 2 बार टाइपिंग हो गई है। 631 है, ELD का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी डिवीज़न। अगला प्रश्न है भारत में नेशनल अनुवाद सेवा कौन प्रदान करता है? तो इंसडॉक करता है। 633, भारत में इंसडॉक ने किसकी सहायता से कनाडियन SDI निवेश द्वारा चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा का प्रारंभ किया? तो IIT मद्रास की सहायता से। अगला प्रश्न 634, भारत में SDI की शुरुआत किसने की थी? तो इंसडॉक ने
किया था। 635 निस्केयर का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। अगला प्रश्न है 636 निस्केयर की स्थापना कब हुई थी? तो 30 सितंबर 2002 को किया गया था। अगला प्रश्न है निस्केयर की स्थापना किन दो संगठनों को मिला के की गई? तो निस्कॉम और इंसडॉक दोनों को मिला के किया गया था। 638 है निस्कॉम का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल, ये थोड़ा मिस्टेक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न है CSIR का पूरा नाम क्या है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडियन रिसर्च है। अगला प्रश्न है 640 CSIR की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में। अगला प्रश्न है TKDL का पूरा नाम क्या है? तो ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। 642 है TKDL की स्थापना किसने की थी? तो CSIR व आयुष ने। अगला प्रश्न है 643 NSDL का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी है। 644 CSIR की कौन सी पंचवर्षीय योजना नेटवर्क परियोजना के रूप में शुरू हुई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के रूप में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है NUCSSI, जिसको नुस्खी के नाम से भी जाना जाता है, का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया है। अगला प्रश्न है NUCSSI कब से प्रकाशित हो रही है? तो 1960 से। 647 NUCSSI कहाँ से प्रकाशित हो रही है? तो न्यू दिल्ली से। अगला प्रश्न 648 भारत में विज्ञान व प्रौद्योगिकी की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो NUCSSI। अगला प्रश्न है NUCSSI को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इंसडॉक के द्वारा। 650 और आज का अंतिम प्रश्न NOPR का पूरा नाम क्या है? तो निस्केयर ऑनलाइन पीरियोडिकल। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। 653 है इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किन पुस्तकालयों को मिलाकर की गई थी? तो सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर की गई थी। 654 है इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला गया? तो 30 जनवरी 1903 को। अगला प्रश्न है इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था? तो जॉन मैकफार्लेन, जो कि इंपीरियल लाइब्रेरी का पद ग्रहण करने से पहले ब्रिटिश म्यूजियम का असिस्टेंट लाइब्रेरियन था। ये भी क्वेश्चन KBS के एग्जाम में पूछा गया है। 656 है इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन कौन तथा कब बना? तो डॉक्टर हरिनाथ डे थे और 1907 में बने। अगला प्रश्न है 657 भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रथम पुस्तकालय कौन सा था? BS केशवन। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का पिता किसे कहा जाता है? तो BS केशवन को ग्रंथ सूची का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी, इंडियन बिब्लियोग्राफी, BS केशवन। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का संचालन किसके अधीन आता है? तो संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है। 660 है स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इंपीरियल लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का नाम कब तथा किस एक्ट के तहत रखा? तो 1948 में चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948 के तहत। अगला प्रश्न है 661 NOPR के द्वारा कौन कौन सी लोकप्रिय
विज्ञान पत्रिकाओं की मेज़बानी की जाती है? तो साइंस रिपोर्टर, विज्ञान प्रगति, साइंस की दुनिया, नेचुरल प्रोडक्ट एंड रिपोस्ट्री। अगला प्रश्न है 662, इंडियन साइंस ऑब्स्टेक का प्रकाशन कौन करता है? तो निस्केयर करता है। अगला प्रश्न है इंडियन साइंस ऑब्स्टेक का प्रकाशन निस्केयर कब से कर रहा है? तो 1965 से कर रहा है। अगला प्रश्न है इंडियन साइंस ऑब्स्टेक की आवृत्ति क्या है? तो पाक्षिक है, 1 महीने में यानी कि 2 बार की जाती है, या आप कह सकते हैं 15 दिन पे है। अगला प्रश्न है 665, इंडियन साइंस ऑब्स्टेक की प्रविष्टियाँ कौन सी पद्धति के अनुसार व्यवस्थित हैं? तो यूडीसी के अनुसार। अगला प्रश्न है 666, एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन का प्रकाशन कौन करता है? तो निस्केयर। अगला प्रश्न है 667, एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन का प्रकाशन निस्केयर कब से कर रहा है तथा इसकी आवृत्ति क्या है? तो 1954 से कर रहा है और यह त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है 1968, सार्क देशों का निस्केयर में डॉक्यूमेंटेशन सेंटर किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1985 में। अगला प्रश्न है भारत में पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? भारत में पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो 1836 में। अगला प्रश्न है सीपीएल का पूरा नाम क्या है? तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। 671 है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय बेल्वेडियर भवन में लाने के बाद संपूर्ण राष्ट्र के लिए कब खोल दिया गया? तो 1 फरवरी 1953 को। 672 है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्ष में कितने दिन खुला रहता है? तो 362 दिन। 3 दिन छुट्टी रहती है, 2 अक्टूबर, 15 जनवरी और माफ़ कीजिए 2 अक्टूबर, 26 जनवरी और 15 अगस्त को। अगला प्रश्न है 673, राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रधान कौन होता है? तो निर्देशक व डायरेक्टर जनरल, निर्देशक या डायरेक्टर जनरल कह लीजिए। अगला प्रश्न है 674, भारत की नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप कहाँ है? तो देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप फिजिकली हैंडीकैप की स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में की गई थी। अगला प्रश्न है भारत की नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो निस्केयर नई दिल्ली में स्थित है। 677 है भारत की नेशनल साइंस लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो 1964 में। अगला प्रश्न है 678, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का पहला अधिकारी कौन था? तो द्वारकानाथ टैगोर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है 680, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया? तो 1902 में मिला दिया गया। अगला प्रश्न है 681, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था? तो प्यारे चंद मिश्रा। अगला प्रश्न है इंपीरियल लाइब्रेरी के उद्देश्य को कहाँ पर परिभाषित किया गया है? तो 1948 में। अगला प्रश्न है 683, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को आज़ादी के बाद राष्ट्रीय पुस्तकालय कब घोषित किया गया? तो भारत के राजपत्र में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद व धारा में है, यानी कि किस अनुच्छेद व धारा में है? तो अनुच्छेद 62 के 7वें परिशिष्ट में है, धारा 7 में है। अगला प्रश्न है 685, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को कब मेटकाफ भवन नामक भवन में स्थापित किया गया? तो 1844 में। अगला प्रश्न है 686, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई एवं कहाँ हुई? तो 1836 में MP स्ट्रांग के निवास पर। 687 है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय को फोर्ट विलियम कॉलेज में कब स्थापित किया गया? 1981 में। अगला प्रश्न है
688 भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय को बेल्वेडियर भवन में कब स्थानांतरित किया गया? तो 1951 में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्तमान में किस भवन में संचालित है? तो भाषा भवन में। अगला प्रश्न है 690 2019 में आइस लीग बुलेटिन का कौन सा वॉल्यूम प्रकाशित हुआ? तो 64वां। 691 आइस लीग न्यूज़ लेटर का प्रकाशन कौन करता है? तो आइस लीग करता है। 692 आइस लीग न्यूज़ लेटर कब से प्रकाशित हो रहा है? 1966 से। 693 आइस लीग न्यूज़ लेटर की आवृत्ति क्या है? मासिक है। ये 694 होना चाहिए, गलती हो गया है। इंडियन लाइब्रेरी साइंस यानी कि इल्सा एब्स्ट्रैक्ट की आवृत्ति क्या है? तो ये वार्षिक है। 695 इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो आइस लीग करता है। 696 इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन आइस लीग कब से कर रहा है? तो 1967 से कर रहा है। 697 है RIP का पूरा नाम क्या है? तो रिसर्च इन प्रोग्रेस। 698 है RIP का प्रकाशन कौन करता है? तो आइस लीग करता है। 699 RIP का प्रकाशन आइस लीग कब से कर रहा है? तो 2012 से कर रहा है। अगला प्रश्न है 700 DRTC का पूरा नाम क्या है? तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है DRTC की स्थापना कब हुई? तो DRTC की स्थापना 1962 में की गई। 702 DRTC का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। 703 बेंगलुरु ये कर्नाटका में पड़ता है, वहाँ की राजधानी है, ये भी ध्यान रखिए। DRTC किस प्रकार का संस्थान है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है। 704 प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र DRTC यानी कि डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो PC महान लोविस व रंगनाथन के सहयोग से हुई थी। 705 DRTC की स्वर्ण जयंती कब मनाएगी? 2012 में। 706 ज्ञान और सूचना गतिशीलता में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसकी स्वर्ण जयंती में मनाया गया? तो DRTC की मनाया गया। अगला प्रश्न 707 इंसडॉक का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। 708 कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को आम जनता के लिए कब खोल दिया गया? तो 1836 में। अगला प्रश्न कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को मेटका भवन में कब स्थानांतरित किया गया? तो 1844 में। अगला प्रश्न कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को यूरोपीय समुदाय ने समर्थन देना कब बंद कर दिया? 1857 में। 711 कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को कोलकाता नगर पालिका ने कब अपने हाथों में ले लिया? तो 1859 में। 712 है इंपीरियल लाइब्रेरी कर स्थापना की गई, माफ़ कीजिए यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, एक कर नहीं है, इंपीरियल लाइब्रेरी की है स्थापना की गई तो 1891 में। अगला प्रश्न है यहाँ पे नहीं हो पाया है, लाइब्रेरी 1891 लाइब्रेरी व कोलकाता लाइब्रेरी को कब मिला दिया गया? तो 1902 में, यानी कि इंपीरियल लाइब्रेरी। यहाँ से एक क्वेश्चन है, टाइपिंग में थोड़ा इधर उधर हुआ है, तो 1902 में। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सीरियल नंबर इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को जनता के उपयोग के लिए कब खोल दिया गया? तो 30 जनवरी 1903 को। 14 है 714 इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जॉन मैकफार्लेन को।
715 श्री एच चैपमैन ने इंपीरियल लाइब्रेरी का कार्यभार कब ग्रहण किया? तो 1911 में। अगला प्रश्न है 716 के एम असदुल्ला इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कब बने? तो 1933 में। 717 है इंपीरियल लाइब्रेरी को देश के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय में रूपांतरण कब कर दिया गया? 1948 में। 718 स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो BS केशवन को। अगला प्रश्न है 718 राष्ट्रीय पुस्तकालय को संपूर्ण राष्ट्र के लिए कब समर्पित कर दिया गया? तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा 1 फरवरी 1953 को। अगला प्रश्न है 719 भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में सूचीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल तथा रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के आधार पे, यानी कि AACR और रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के आधार पे किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में प्रलेखन के वर्गीकरण के लिए उपयोग किया जाता है? तो DDC का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 721 राष्ट्रीय पुस्तकालय में ज्ञान एवं सूचना के संबंध एवं प्रभारी प्रचार के लिए ग्रंथ सूची विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1951 में। अगला प्रश्न है 722 मॉडल यूनियन लाइब्रेरी एक्ट कब पारित किया गया? तो 1951 में डॉक्टर SR रंगनाथन का 1951 में। ये क्वेश्चन यहाँ से होना चाहिए था। डॉक्टर SR रंगनाथन का मॉडल लाइब्रेरी एक्ट कब बना? तो 1930 में और संशोधन 1972 में किया गया। अगला प्रश्न है 723 शिक्षा मंत्रालय का मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल कब पारित किया गया? तो 1963 में। 724 है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्ट कब बनाया गया? तो 1989 में। अगला प्रश्न है 725 इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन बना? तो हरिनाथ डे। इनका पूरा नाम हरिनाथ डे है, जो कि 1907 में बने। अगला प्रश्न है 726 भारत में पुस्तकालय संसाधन सहभागिता नेटवर्क की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में होना बताया गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है 727 भारत के शोध प्रबंधन का ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भंडार है, यह इन्फोनेट द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें करीब 90 से अधिक विश्वविद्यालय जुड़ चुके हैं। तो शोध गंगा। अगला प्रश्न है 728 उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम है? तो शोध सिंधु। अगला प्रश्न है इनफ्लिबनेट का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इनफ्लिबनेट की स्थापना कब की गई? तो 1991 में। 731 है इनफ्लिबनेट की स्थापना कहाँ की गई है? तो गुजरात विश्वविद्यालय के परिसर अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है डेलनेट का पूरा नाम है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला प्रश्न है 733 डेलनेट की स्थापना की गई तो 1988 में। अगला प्रश्न है 734 एक समझौते की शर्तों के उल्लंघन, अतिक्रमण या किसी अन्य की उपेक्षा बौद्धिक संपदा के अधिकारों के उल्लंघन के रूप में जाना जाता है। तो उल्लंघन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है 735 WIP यानी कि विपो कहाँ स्थित है? तो जनेवा में स्थित है। 736 बौद्धिक संपदा अधिकार कौन सा स्रोत है? तो प्राथमिक स्रोत है। 737 भारत में पुस्तक का कॉपीराइट समाप्त हो जाता है तो लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष के उपरांत।
अगला प्रश्न है 738 बौद्धिक संपदा अधिकार में क्या शामिल है? तो कॉपीराइट, लॉ, पेटेंट, ट्रेडमार्क। अगला प्रश्न है वर्ण सम्मेलन का संबंध है? तो कॉपीराइट से। अगला प्रश्न है 740 WIPO यानी कि वीपो का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है प्रलेखों की अभिलेखीकरण हेतु संस्थानिक अभिलेखागार के समक्ष इस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या कौन सी है? तो कॉपीराइट समस्या। अगला प्रश्न है डेलनेट कब पंजीकृत किया गया? तो डेलनेट सोसाइटी के रूप में सोसाइटी पंजीकरण नियम 1960 के अंतर्गत जो है पंजीकृत किया गया है। 743 है भारत का पहला सक्रिय पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? तो डेलनेट है। अगला प्रश्न है उत्पत्ति की दृष्टि से इंफॉर्मेशन शब्द किससे बना है? तो फॉर्मेटियो अथवा फार्मा से बना हुआ है। 745 है सूचना साक्षरता शब्द किसने दिया? मैंने पूरा टाइप नहीं किया, तो जुकोवर्सी ने। ये पाल जुकोवर्सी वही हैं सूचना साक्षरता। अगला प्रश्न है 741 सूचना समाज पद किसने दिया है? तो जे मार्टिन ने दिया है। 747 सूचना हस्तांतरण शब्द किसने दिया है? तो बिस मैन ने दिया है। 748 है सूचना पुनः प्राप्ति शब्द किसने दिया है? तो 751 से लेके जो है 800 तक। तो पहला क्वेश्चन है पेपरलेस सोसाइटी वर्ड किसने दिया था? तो FW लंकास्टर ने दिया था। अगला प्रश्न है 752 सूचना को कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है? तो आंसर है सांख्यिकी, वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक। 753 यह कथन किसने कहा था कि पुस्तकालय विज्ञान एवं सूचना विज्ञान दोनों धीरे धीरे विकसित होने वाले विषय हैं? तो विलियम ने कहा था। अगला प्रश्न है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की आलोचना किसके द्वारा की गई है? तो अर्थटन द्वारा, जो कि फिनलैंड के लेखक हैं। अर्थटन के द्वारा जो है इसकी आलोचना की गई है। अगला प्रश्न है 755 विकलांगों के लिए सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करता है कौन सा सूत्र है? द्वितीय सूत्र। अगला प्रश्न 756 अपुपा विधि के अनुसार प्रलेखों का व्यवस्थापन संग्रंथालय विज्ञान के किस सूत्र को संतुष्ट करता है? तो द्वितीय सूत्र को संतुष्ट करता है। अपुपा जो है निधानियों पर व्यवस्थापन की प्रक्रिया से संबंधी है, ये भी ध्यान रखिएगा। 757 है पुस्तकालय विस्तार सेवाओं के गठन से संबंधी कौन सा सूत्र है? तो तृतीय सूत्र है। 758 है पाठकीय शिक्षण कार्यक्रम पर बल दिया गया? तो द्वितीय सूत्र द्वारा। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र किस पर बल देता है? तो पुस्तकालय सेवा पर। अगला प्रश्न है 760 5 सूत्र का प्रतिपादन कब किया गया? तो 1928 में, आप सभी को पता ही है, मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में। अगला प्रश्न है 761 प्रत्येक पाठक को उसका ग्रंथ मिले यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? तो ये द्वितीय सूत्र से संबंधी है। अगला प्रश्न है 762 पुस्तकालय में मुफ्त द्वार प्रणाली पुस्तकालय विज्ञान के सूचना का पालन करती है? तो तृतीय सूत्र की। अगला प्रश्न है 763 पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उपसूत्र क्या है? तो ग्रंथ सबके लिए। 764 है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के नेटवर्किंग पर बल देता है? तो पंचम सूत्र। अगला प्रश्न है 765 पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के नियोजन प्रबंधन संगठन को निरंतर प्रभावित एवं नियंत्रित करता है? तो पंचम सूत्र। अगला प्रश्न है 766 पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र यह परामर्श देता है कि स्थानीय स्तर पर पाठकों के बहुमत के अनुकूल नहीं होने वाले ग्रंथों का चयन न करें? तो तृतीय सूत्र।
अगला प्रश्न है, विकलांगों के लिए सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करता है, तो द्वितीय सूत्र या नियम भी कह सकते हैं। अगला है 768, ग्रंथों में विज्ञान के 5 सूत्रों में से किसमें ग्रंथालय अधिनियम की आवश्यकता पर बल दिया गया है, तो द्वितीय सूत्र पे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले, यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है, तो तृतीय सूत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय की शिशु विकास एवं, ये व्यस्त नहीं है, वयस्क है, विकास की चर्चा की गई है, तो पंचम सूत्र में की गई है। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 771, पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र के अनुसार पुस्तकालय जो है वर्धनशील है, क्या है, तो ऑर्गेनिज्म है। अगला प्रश्न है 772, पुस्तकालय में पुस्तकों के प्रत्याहरण की आवश्यकता पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों में से किस सूत्र में की गई है, तो पंचम सूत्र में की गई है। अगला प्रश्न है 773, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में उपलब्ध ग्रंथों को पाठकों की दृष्टि में लाए जाने का अधिकार देता है, तो तृतीय सूत्र। 774 है, भारत में ग्रंथालय एवं सूचना नीति के लिए समिति कब बनाई गई, तो 1985 में। 775 है, सूचना की कमी का कारण है, तो अनिश्चितता। 776, सूचना का अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ किसे कहा जाता है, तो D.N. मार्शल को। अगला प्रश्न है 777, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र किसके द्वारा दिए गए, तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन के द्वारा। अगला प्रश्न है 778, बुक्स फॉर ऑल पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा लॉ पूरा करता है, तो सेकंड लॉ। अगला प्रश्न है, सूचना के संसार में सबसे बड़ा अवरोधक क्या है, तो भाषा। अगला प्रश्न है 780, सूचना संपन्न राष्ट्र ही संपन्न राष्ट्र होता है सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में। सूचना संपन्न राष्ट्र ही डैश डैश क्या होता है, तो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है 781, वृद्धि की एक स्तर पर किसी वस्तु की परिमाणात्मक वृद्धि कहलाती है, तो 4 घातांकी वृद्धि। अगला प्रश्न है 782, ज्ञान की कौन सी विशेषता होती है, तो ज्ञान अनंत होता है, ज्ञान स्वतंत्र होता है और ज्ञान सतत होता है। ध्यान रखिएगा, UGC नेट का ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, जिस सेवा के अंतर्गत ग्रंथालयों सूचना केंद्रों में उपयोक्ताओं को उनकी वांछित सूचना सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, वह सेवा कहलाती है, तो सूचना सेवा कहलाती है। अगला प्रश्न है 784, वर्तमान सूचना युग में सूचना को क्या माना जाता है, तो संसाधन माना जाता है। अगला प्रश्न है 785, सूचना पद का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो डाटा इन्फॉर्मेशन तथा नॉलेज के लिए। अगला प्रश्न है J.H. सेरा के अनुसार सूचना के कितने प्रकार बताए हैं, तो 6 प्रकार बताए हैं J.H. सेरा ने। अगला प्रश्न है 787, G.T. मीरचंदानी द्वारा सूचना को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो 6 प्रकार से विभक्त किया गया है। 788, सूचना का नज़दीकी पर्याय कौन से होते हैं, तो विचार, आंकड़े, तथ्य। अगला प्रश्न है, सूचना का सर्वाधिक उपयोग किस तरह किया जाता है, तो शोधकर्ताओं के द्वारा जो है सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। 790 है, सूचना की प्रकृति को समझने हेतु सूचना के अधिगम किसके द्वारा दी गई, तो विंसिंग और नेवलिन के द्वारा दी गई। अगला प्रश्न है 791, एक प्रबंध यह सीमा से परे सूचना की वृद्धि क्या कहलाती है, तो सूचना विस्फोट कहलाती है। 792 है, पुस्तकालय शब्द का प्रयोग पहले किस में किया गया था, तो 1374 में ऑक्सफोर्ड
की जो इंग्लिश डिक्शनरी है इसमें किया गया था, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किया गया था। 793 है, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा के लाइबर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पुस्तक। अगला प्रश्न है 794, सूचना क्या है? तो सूचना ऐसे आंकड़े जिनका प्रयोग निर्णय लेने के लिए किया जाता है। 795, बड़ौदा रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किसके द्वारा कब कर दिया गया? तो सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय के द्वारा 1907 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा मैंने क्वेश्चन में किया है, न कि लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस जो है बाद में आएगा 1910 के बाद। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में पुस्तकालय आंदोलन का सूत्रपात किस रियासत में हुआ? तो बड़ौदा में। अगला प्रश्न है, मुसाफिर मेमोरियल लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? तो पटियाला पंजाब की केंद्रीय लाइब्रेरी है। 798, पोथी खाने की स्थापना किसके द्वारा कराई गई? तो महाराजा मानसिंह के द्वारा कराई गई। 799, जयपुर शहर का प्रथम पुस्तकालय कब व कहाँ स्थापित किया गया? तो आमेर में महाराजा मानसिंह द्वारा 1652 में। अगला क्वेश्चन है 801 से, किस जन ग्रंथालय में अब्दुल फजल द्वारा अनुवादित महाभारत है? तो महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी में है। 802 है, राजस्थान राज्य में केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? तो 1956 में। 803, जोधपुर लाइब्रेरी एसोसिएशन कितने साल तक क्रियान्वित रहा? तो 3 साल। कब से कब तक? तो 1955 से 1958 तक। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य में पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2006 में। अगला प्रश्न 805, जयपुर में स्थित सन्मति पुस्तकालय किसके द्वारा बनाया गया? तो सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया। 806, महाराजा जन ग्रंथालय जयपुर की स्थापना कब की गई? तो 1866 में की गई थी। अगला प्रश्न, छठे अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में किया गया। 808, जोधपुर ग्रंथालय संघ की स्थापना कब की गई? तो 1955 में की गई थी और ये 3 साल तक सिर्फ वर्क किया। अगला प्रश्न है 809, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो इंडेक्स इंडिया है। अगला प्रश्न है 810, राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना वर्ष 1962। 811, महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी को किसने समृद्ध बनाया? तो महिम चंद्र सेन ने तथा प्रफुल्ल चंद चटर्जी ने। अगला प्रश्न है, सूचना वह होती है जिसमें आकार को परिवर्तन करने की क्षमता होती है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये बैंकिंग के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है 813, किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं, परिभाषा करके दी गई है? तो बीकर के द्वारा, यह परिभाषा जो है दी गई है बीकर के द्वारा। 814, सूचना एक प्रकार का तथ्य हो सकता है या तथ्यों का संपूर्ण समूह हो सकता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो सेरा के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है 815, डॉक्टर SR रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसने कहा है? तो डॉक्टर मोरिस ग्रेयर ने कहा है, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति थे। अगला प्रश्न है 816, पुस्तकालय विस्तार सेवाओं के गठन से संबंधित कौन सा सूत्र है? तो तृतीय सूत्र है। अगला प्रश्न 817, पाठकीय शिक्षण कार्यक्रम पर बल दिया गया? तो द्वितीय सूत्र में। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र किस बात पर बल देता है? पुस्तकालय सेवाओं पे। अगला प्रश्न है, 5 सूत्र का प्रतिपादन किया गया? तो 1928 में। अगला प्रश्न है 820, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई? तो PS शिवास्वामी अय्यर के द्वारा लिखी गई। प्रस्तावना याद रखिएगा, पी से प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के
प्रथम संस्करण की भूमिका किसने लिखी थी? तो WCB शेयर्स ने लिखी थी, जो कि रंगनाथन के जो है लाइब्रेरी साइंस के गुरु थे। अगला प्रश्न है 822, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1921 में। 823, कितना सरल, कितना हल्का तथापि कितना प्रजनक यह टिप्पणी लिखी गई सूत्र के लिए, मतलब ये टिप्पणी जो है किस सूत्र के लिए लिखी गई है? तो ये प्रथम सूत्र के लिए रंगनाथन ने कहा है। अगला प्रश्न 824, दो उपसूत्रों के मध्य द्वंद्व की स्थिति में किसके द्वारा अपील की जाती है? तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है 825, एक देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय उस देश में प्रकाशित समस्त ग्रंथों को भावी पीढ़ियों के लाभार्थियों हेतु संरक्षित तथा सुरक्षित करने के लिए उत्तरदायी रहता है। यह परिभाषा जो है किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा जो है यूनेस्को के द्वारा दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट जो है 2 क्वेश्चन ये भी आपसे जरूर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है 826, राष्ट्रीय पुस्तकालय वह पुस्तकालय होता है जिसका रख रखाव राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि ALA के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है 827, यह एक ऐसी केंद्रीय स्थल है जहां विचार रूपी ऊर्जा को एकत्रित कर उसका प्रसारण किया जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा दी गई है। अगला स्टेटमेंट है राष्ट्रीय पुस्तकालय सरकारी कोष से संपोषित एक पुस्तकालय जो संपूर्ण राष्ट्र की सेवा में संलग्न हो, जिसमें रखी हुई पुस्तकें समानतः केवल संदर्भ के लिए उपलब्ध हों। उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो हेराल्ड लाइब्रेरियन ग्लोसरी एंड रेफरेंस बुक के 8वें संस्करण जो कि 1987 में आया था, उसमें ये दी गई है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुस्तकालय भारतीय संविधान के किस संघ सूची के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची का सातवें अनुच्छेद के धारा 62 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का विकास कितने चरणों में हुआ? तो 3 चरणों में हुआ। कौन कौन से हैं? 1835-36 है, 1902 है, 1948 है। अगला प्रश्न है कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो 1835 में हुई। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र की स्थापना कब की गई? तो 1970 में की गई नॉर्सडॉक के द्वारा। कुछ इम्पोर्टेंट हैं लाइब्रेरी एक्ट जो मेंशन मैंने कर दिया है, तो इसको देख लीजिए आप लोग। तो मद्रास लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ 1948 में, आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट 1960, कर्नाटक लाइब्रेरी एक्ट 1985, महाराष्ट्र लाइब्रेरी एक्ट 1967। पूरा नहीं किया है, 16-17 ही मैंने किया है, बाकी आप देख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल लाइब्रेरी एक्ट 79, मणिपुर लाइब्रेरी एक्ट 1988, 89 हरियाणा के बाद जो है केरल सेम ईयर, गोवा जो है 93, उड़ीसा 2001, उत्तराखंड 2005, राजस्थान 2006, उत्तर प्रदेश 2006, पांडिचेरी 2007, बिहार 2008, छत्तीसगढ़ जो है 2008, हिमाचल प्रदेश 2009। अब तक भारत में कुल कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके हैं? तो 19 राज्य में पारित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में जो है चर्चाएं चल रही हैं, और पिछले 10 सालों से मैं लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ हूं, और ये 10 साल से चर्चा चल ही रही है। 834 है सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम कब हुआ, कहाँ पारित हुआ? तो 2 नवंबर 1789 फ्रांस। 835 संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिनियम कब पारित हुआ? तो 14 अगस्त 1850 को।
अगला प्रश्न है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब पारित हुआ? तो 1954 में। 837 डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में संशोधन कब किया गया? तो 1956 में। 838 दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कब की गई और किसके सहयोग से की गई? तो 1951 में यूनेस्को व भारत सरकार के सहयोग से की गई। अगला प्रश्न है मद्रास में स्नातक स्तर, ये स्थल लिख दिया है, स्तर है का 1 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ किया गया 1937 में। 840 है पुस्तकालय विज्ञान मास्टर स्तर की उच्च शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जो है यमलेट की शुरुआत की गई 1949 में। अगला प्रश्न है इंपीरियल पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1902 में। 842 है हैदराबाद सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1955 में। 843 बैलगाड़ी द्वारा चल पुस्तकालय सेवा कब और कहाँ प्रारंभ की गई? तो मन्नार मुट्ठी नामक शहर तंजौर में किया गया 1921 में। 844 है बंगाल पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई? तो 1929 में। 845 केरल में पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई? तो 1945 में। 846 से भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब की गई? तो 1948 में। 847 डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब पारित किया गया? 1954 में। अगला प्रश्न है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में संशोधन कब किया गया? तो 1956 में। 849 दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कब की गई और किसके सहयोग से की गई? तो यूनेस्को 1951 में यूनेस्को व भारत सरकार के सहयोग से की गई थी। 850 ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम किस कंपनी ने पहला पुस्तकालय स्थापित किया? तो मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज है। 851 प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1867 में प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम पारित किया गया। दूसरा है यानी कि 852 आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1914 में और आप सभी को पता है यांकी वेंकटे रमनैया के द्वारा किया गया था। 853 पंजाब में दयाल सिंह पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई? तो 1980 में की गई थी। अगला प्रश्न है 854 विश्वविद्यालय पुस्तकालय के ग्रंथपाल आस डॉन डिकिंसन ने कहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र स्तर का प्रशिक्षण आरंभ किया? तो पंजाब विश्वविद्यालय में। आप सभी को पता है कि भारत में 2 व्यक्ति आए थे एडी डिकिंसन, इनका कहीं कहीं पे आपको नाम देखने को मिलेगा, और बड़ौदा में W.A. बोर्डन। अगला प्रश्न है 855 प्रथम भारतीय ग्रंथालय अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो लाहौर में। अगला प्रश्न है 856 मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई? तो 1928 में। अगला प्रश्न है 857 किस देश में कब्रिस्तान को मृतकों की पुस्तकें कहकर पुकारा जाता है? तो मिस्र की जो सभ्यता रही है उसमें जो है मृतकों के साथ पुस्तकों को जो है दफन किया जाता है। उनका ऐसा मानना है कि मरने के बाद भी व्यक्ति अध्ययन करता है, किताबों को इतना महत्व वहाँ पे दिया जाता है। अगला प्रश्न है 858 मुद्रण कला के आविष्कार के आरंभिक दिनों में मुद्रित पुस्तकों को कहा जाता है? तो इनकुनाबुना। अगला प्रश्न है अकबर के समय पुस्तकालयों के निर्देशक को क्या कहा जाता था या क्या कहते थे? तो इन्हें नाजिम के नाम से संबोधित किया जाता था। अगला प्रश्न है 860 तक्षशिला पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है? तो ये पाकिस्तान में
स्थित है और इसके संरक्षक जो है धर्मपाल थे, इसके भी और नालंदा के भी। अगला प्रश्न है वल्लभी पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो धारसेन की बहन राजकुमारी दक्षा के द्वारा वल्लभी पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। 862 अकबर के कितने प्रकार के पुस्तकालय थे? तो 3 प्रकार के व्यक्तिगत, शाही और शैक्षणिक पुस्तकालय थे। 863 ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम किस कंपनी ने पहला पुस्तकालय स्थापित किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया। 864 नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कितने कक्ष होते थे? तो 3 कक्ष थे। 865 है रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजी, यानी कि ये जो 3 हैं यही तीनों नाम है। रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजी का किस विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कक्ष होते थे? तो नालंदा के। 866 रत्न सागर कितनी मंजिला इमारत थी? तो ये 9 मंजिला इमारत थी। 867 नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय कितने महीनों तक जलता रहा? तो 6 महीनों तक जलता रहा। बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है इसे जलाया गया था। 868 है किस मुगल सम्राट को कुरान जो है कंठस्थ था? तो औरंगजेब था। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय पुस्तकालय विज्ञान की कौन सी पत्रिका है? तो लाइब्रेरी मिसलेनी, जो कि 1912 में प्रकाशित की गई थी और ये बड़ौदा में प्रकाशित की गई थी W.A. बॉर्डन के द्वारा। 870 किस देश में मृतकों के साथ कब्रों में पांडुलिपियों को दफनाने का रिवाज हजारों वर्षों तक रहा? तो मिस्र। किताब और पांडुलिपि दोनों में से कोई एक आपको मिलेगा, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चनों को यहाँ पे मेंशन किया है। 871 सर एम विश्वेश्वरैया ने 1913 में अपने राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने की सिफारिश की। वह किस राज्य के दीवान थे? तो वह मैसूर राज्य के दीवान थे। अगला प्रश्न है बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो तुजक-ए-बाबरी। 873 किस आक्रमणकारी ने नालंदा पुस्तकालय को नष्ट कर दिया? तो बख्तियार खिलजी। 874 कौन सा विदेशी यात्री नालंदा से अनेक पुस्तकालय की प्रतियां लेकर अपने देश गया था? तो हेन सांग। 875 लाला लाजपत राय ने आस डॉन डिकिंसन, आशा कहीं कहीं पे आपको नाम चेंज मिलेगा, तो इनका शॉर्ट नाम आप याद रख सकते हैं, A.D. डिकिंसन इनका नाम था, के साथ मिलकर किस राज्य में पुस्तकालय आंदोलन चलाया? तो पंजाब राज्य में। 876 है सर्वप्रथम कर आधारित निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो 1833 ईस्वी में पीटर बारो। 870 किसके प्रयासों से छठा अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया? तो सर मिर्जा इस्माइल के द्वारा। 878 राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 8 जनवरी 1957 को। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य पुस्तकालय परिषद के सदस्यों की कार्य अवधि होती है? तो 3 वर्ष। 880 जयपुर का सार्वजनिक पुस्तकालय सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित किया गया? तो जलेब चौक में। 881 हरभजन दुसार का संबंध किस पुस्तकालय से है? तो महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय जयपुर से है। अगला प्रश्न है 882 जयपुर की प्रत्येक चौकड़ी पर 12 वाचनालय यानी कि लाइब्रेरी किसने स्थापित कराए? तो सर मिर्जा इस्माइल खान ने। अगला प्रश्न है 883 भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के द्वारा एक नई पुस्तिका राजभाषा एवं पुस्तकालय आदेशिका का प्रकाशन कब किया गया? तो 2017 में। 884 है सूचना समाज की व्याख्या कब और किसने की? तो 1933 में अर्थशास्त्री मेकल्प ने की।
अगला प्रश्न है 885 विश्व के सर्वोत्तम विचारों को जानने का सबसे सरल एवं प्रभावपूर्ण माध्यम पुस्तकालय है। यह किसके द्वारा कहा गया? तो जॉनसन ने अपनी पुस्तक पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज में कहा है। जॉनसन ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक है पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज। अगला प्रश्न है 886 सूचना समाज को थर्ड वेव के नाम से किसने बताया है और कब बताया? तो 1980 में एल्विन टॉफलर ने बताया है। थर्ड वेव नाम दिया है 1980 में, ये नाम दिया गया था एल्विन टॉफलर के द्वारा। अगला प्रश्न है 887 सूचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? तो 1959 में। अगला प्रश्न है 1988 सूचना तक पहुंच बढ़ाने के लिए सूचना के अधिकार की व्यवहारिक व्यवस्था को उल्लेखित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो 2005 में। अगला प्रश्न है सूचना समाज की अवधारणाओं को पहली बार किसने कब प्रतिपादित किया? तो अमेरिकन अर्थशास्त्री फ्रिज मकल्ब ने 1933 में। अगला प्रश्न है 890 सूचना भौतिक प्रौद्योगिकी से भी अधिक शक्तिशाली है और ये ऐसी कड़ी है जो समाज को एक साथ सूत्र में बांधे हुए है। यह कथन किसका है? तो विलियम ई हलाल का। इन्होंने कहा कि सूचना जो है भौतिक प्रौद्योगिकी से भी अधिक शक्तिशाली है और यह एक ऐसी कड़ी है जो समाज को एक सूत्र में बांधे हुए है। यह कथन विलियम ई हलाल ने दिया है। अगला प्रश्न है 891 सूचना समाज पद में सामाजिक एवं सूचना विज्ञान व अंतर विषय पक्ष प्रदर्शित होता है। इस दृष्टि से यह पद उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों ही व्यक्त करता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो W.J. मार्टिन के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है 892 सूचना समाज पद के प्रणेता कौन है? तो मार्टिन। 893 है सूचना समाज पद का निर्माता देश कौन सा है? तो जापान। 894 ऐसा समाज जहां अधिकांश लोग सूचना के सृजन, एकत्रीकरण, संग्रहण, प्रक्रियाकरण के वितरण में संलग्न हैं को क्या कहते हैं? तो सूचना समाज, इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहा जाता है। 895 है डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1956 को की गई थी। अगला प्रश्न है राजस्थान का है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय जो है ये राजस्थान का केंद्रीय पुस्तकालय है। नालंदा विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? तो धर्मगंज के नाम से जाना जाता था। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। 897 है सार्वजनिक सहयोग से स्थापित भारत की प्रथम लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? तो राज नारायण बोस मेमोरियल लाइब्रेरी मिदनापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। 898 है फ्रांस में सर्वप्रथम पुस्तकालय को घोषित किया गया राष्ट्रीय संपत्ति। 899 अलाउद्दीन खिलजी ने पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है 900 बड़ौदा रियासत ने ग्रामों में पुस्तकालय। तो अगला प्रश्न है आज का पहला 901 से 950 तक हम देखेंगे। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का आइंस्टीन किसने कहा है? तो यूजिन गारफील्ड ने रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का आइंस्टीन कहा है। 902 हुमायूं के द्वारा निर्मित पुस्तकालय का नाम क्या था? तो दीन पनाह। 903 हुमायूं की मृत्यु किस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो दीन पनाह की। 904 है किस मुगल शासक के लिए कहा जाता है कि वह अपने साथ चुना हुआ पुस्तकालय लेकर चलता था? तो हुमायूं के बारे में ये चीज़ कहा जाता है।
905 है भारतीय शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, बाल विकास का प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप जितने भी शिक्षा आयोग है उसको आप अलग से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 906 भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में की गई थी। अगला प्रश्न है 907 मूल घोषणा पत्र 1854 किस आयोग से संबंधित है? तो भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर आयोग कहा जाता है। 908 किस आयोग की संतुष्टियों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया गया? तो हंटर आयोग। 909 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 27 जनवरी 1902 को सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है 910 किस आयोग द्वारा कहा गया कि शैक्षिक संस्था के पास अच्छा पुस्तकालय ना हो तो उसे बिल्कुल भी मान्यता न दी जाए? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902। अगला प्रश्न है 911 किस आयोग ने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में अच्छे संदर्भ ग्रंथ होने की बात कही है? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902, जिसे रेले कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 912 कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो सेल्डर कमीशन के नाम से जाना जाता है। 913 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो 14 सितंबर 1917 को माइकल सेडेल की अध्यक्षता में की गई थी। 914 है किस आयोग द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष को विश्वविद्यालय में सर्वोच्च शैक्षणिक निकाय में एक प्रमुख स्थान दिया गया? तो सेल्डर कमीशन 1917। अगला प्रश्न है 915 किस आयोग ने सुझाव दिया कि कोलकाता विश्वविद्यालय का भार कम करने हेतु एक अन्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए? तो सेल्डर कमीशन। 916 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को। 917 है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में। स्वतंत्रता के बाद यह भारत का प्रथम आयोग शिक्षा आयोग था। 918 यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया? तो राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। 919 माध्यमिक शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 920 मुदालियर आयोग की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 23 सितंबर 1952 को लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में की गई थी। 921 किस आयोग द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि कुल बजट का 6.5 तथा 40 रुपये जो है प्रति छात्र के हिसाब से पुस्तकालय अनुदान की अनुशंसा की जाए? तो राधाकृष्णन आयोग ने यह सुझाव दिया था। 922 किस आयोग द्वारा पुस्तकालय में ओपन एक्सेस पद्धति का होना अनिवार्य बताया गया? तो राधाकृष्णन आयोग के द्वारा बताया गया। 923 किस आयोग द्वारा पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति तथा पुस्तक चयन संबंधी निर्देश थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग। 924 है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आयोग कौन सा था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। 925 राजा राम मोहन राय प्रतिष्ठान पुस्तकालय के योगदान में सहायता प्रदान करता है? तो सार्वजनिक यानी ट्रिपल RRLF की यहाँ पे बात हो रही है। 926 है कार्ल एंड वाइट का सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में। 927 शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना कब किसके द्वारा की गई थी? तो 1964 में दौलत सिंह कोठारी तथा कोठारी आयोग के नाम से इसे जाना जाता है। 928 किस आयोग के द्वारा प्रति छात्र 250 रुपया तथा प्रति अध्यापक या शिक्षक 300 रुपये व्यय करने की अनुशंसा
की गई है? तो कोठारी आयोग के द्वारा। 929 लाल समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1970 में। 930 है कोला समिति की अध्यक्षता में कब गठित की गई थी? तो 1990 में प्रोफेसर P.N. कोला की अध्यक्षता में कोला समिति की अध्यक्षता में गठित की गई थी। यानी कि इसका गठन कब किया गया था? तो 1990 में। 931 है विश्वविद्यालय तथा पुस्तकालय हेतु राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर समिति का गठन कब किया गया? तो 1988 में। 932 है विश्वविद्यालय तथा पुस्तकालय हेतु राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? तो यशपाल आयोग के द्वारा किया गया था। 933 है करिसदप्पा कमेटी कब गठित की गई थी? 1997 में प्रोफेसर C.R. करिसदप्पा के द्वारा किया गया था। 934 है किस समिति ने पुस्तकालय विज्ञान के अंतर्गत B.Liv, M.Liv और PhD कार्यक्रमों के संबंध में प्रवेश योग्यता पाठ्यक्रम शिक्षकों की नियुक्ति आदि के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा हेतु रंगनाथन समिति 1957। 935 है रंगनाथन समिति 1957 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा की गई थी। 936 है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसके उन्नयन हेतु सहायक है? तो उच्च शिक्षा के लिए। 937 है भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में। अगला प्रश्न है राधाकृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग एवं कोठारी आयोग में किस प्रकार के ग्रंथालयों के विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत की? तो शैक्षणिक ग्रंथालयों के लिए सुझाव इसने दिया। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? तो C.D. देशमुख। अगला प्रश्न है 940 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1957 में स्थापित ग्रंथालय समिति के अध्यक्ष थे? तो S.R. रंगनाथन। 940 है सर्वप्रथम किस शिक्षा आयोग ने यह बताया कि विश्वविद्यालय का ग्रंथालय किसी भी मामले में प्रोफेसर से कम नहीं है तथा उसे प्रोफेसर के समकक्ष पद एवं सेवा के समान माना जाएगा? तो शिल्डर आयोग ने कहा है, जिसकी स्थापना 14 सितंबर 1917 को माइकल शिल्डर की अध्यक्षता में की गई थी, जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए बना था। 941 है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ग्रंथालय समिति में प्रति व्यक्ति व सूत्र का सुझाव किसने दिया था? तो ग्रंथ पर पाठ्य सामग्री के क्रय हेतु। 942 कोठारी शिक्षा आयोग ने शिक्षा के बजट का कितना प्रतिशत ग्रंथालयों हेतु खर्च करने की संतुष्टि की है? तो 10%। 943 भारत में ग्रंथालयों के विकास हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त पहला आयोग कौन सी थी? तो हंटर आयोग। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में इसे 1854 में गठित किया गया था। 944 है किस आयोग समिति द्वारा विश्वविद्यालय बजट का 6.5% ग्रंथालयों हेतु खर्च करने का सुझाव दिया गया था? तो राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। 945 है R.C. मल्होत्रा की समिति कब आई और किस नाम से जानी जाती है? तो 1983 में ये मल्होत्रा समिति के नाम से जानी जाती है। 946 है दामोदर समिति कब आई और किस लाइब्रेरी के समकक्ष थी? यानी कि सक्षम थी, किस लाइब्रेरी के लिए थी? तो 1971 में पॉलिटेक्निक कॉलेज लाइब्रेरियों के लिए ये थी। 947 है किस आयोग ने बैचलर डिग्री को 3 साल तक UGC में करने का सुझाव दिया था? तो राधाकृष्णन आयोग ने। 948 है UGC रिव्यू लाइब्रेरी समिति की स्थापना किसने और कब की थी? तो 1961 में रंगनाथन ने।
49 है 949। RC मल्होत्रा की समिति कब आई और किस नाम से जानी जाती है? तो 1983 में मल्होत्रा समिति के नाम से जानी जाती है। 950 पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति यानी कि कौन पॉलिस, इसको शॉर्ट में कहते हैं कौन पॉलिस, की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? भारत के किस विश्वविद्यालय में प्रथम पूर्णकालीन विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन को नियुक्त किया गया? उत्तर है मद्रास विश्वविद्यालय में फुल टाइम लाइब्रेरियन की नियुक्ति की गई थी। आगे 2 नंबर, भारत में यूनिवर्सिटी लेवल पर पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम कहाँ शुरू किया गया था? उत्तर है मद्रास विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न, मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत कब हुई तथा कितने माह का कोर्स था? तो 1929 में और 3 माह का ये कोर्स था। आगे है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पीजी डिप्लोमा शुरू करने वाला दूसरा विश्वविद्यालय कौन था तथा शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और 1942 में दूसरा कोर्स, मतलब ये दूसरा पीजी डिप्लोमा कोर्स चालू किया इसने। अगला प्रश्न 5 नंबर, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का पूर्ण विकसित विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है तथा यह कब स्थापित हुआ? तो राइट आंसर है दिल्ली विश्वविद्यालय और 1948। अगला प्रश्न, दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान के एक पूर्ण विकसित विभाग की स्थापना किसके सहयोग से की गई? तो राइट आंसर यूनेस्को के सहयोग से की गई। अगला प्रश्न 7 नंबर, भारत में पहली बार पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की शुरुआत कब हुई, यह कहाँ हुई तथा किसने की? तो स्नातक डिग्री आप सभी को पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है और 1947 है और डॉक्टर एस बसरुद्दीन के देख रेख में शुरू हुआ। आगे है, सर्वप्रथम विश्व में पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की डिग्री किसके द्वारा तथा कब प्रदान की गई थी? तो राइट आंसर है लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप 1935 में। लोकल इंग्लिश गवर्नमेंट शोध के लिए दिया गया था, आप लोगों को याद होगा, तो लोकल इंग्लिश गवर्नमेंट के लिए दिया गया था। 10 नंबर है, इंग्लैंड में पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम स्कूल कौन था? तो लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप था। 9 नंबर 10 नंबर, लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप की जो है स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में। आगे देखते हैं, भारत में पुस्तकालय, ये तंत्र लिख दिया है, पुस्तकालय विज्ञान की स्थापना करने के लिए सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड ने किस अमेरिकी व्यक्ति को निर्देशक के तौर पर नियुक्त किया? तो W.A. बॉर्डन। 12 नंबर है, W.A. बॉर्डन ने प्रथम भारतीय लाइब्रेरी कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया? तो 1911 में। 13 नंबर है, विश्व में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता महसूस किसने की तथा कब महसूस की? तो जस्टिस बिन्सर ने 1809 में। 14 नंबर है, जस्टिस बिन्सर के बाद पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता किसने महसूस की? तो मेलवी डेवी 1887 में। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान के प्रोफेसर की नियुक्ति कब तथा कहाँ हुई? तो 1886 में जर्मनी विश्वविद्यालय में। 16 नंबर है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम स्कूल कहीं तथा कहाँ खोला गया? तो बड़ौदा में 1911 में। कब तथा कहाँ खोला गया? तो टाइपिंग थोड़ा सा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, भारत में दूसरा पुस्तकालय विज्ञान का स्कूल कहाँ तथा कब खोला गया? तो पंजाब विश्वविद्यालय 1915। 18 नंबर है, पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री किस देश के द्वारा प्रारंभ की गई? तो USA के द्वारा प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है 19 नंबर,
भारत में डी लिट की उपाधि पहली उपाधि किसे प्रदान की गई तथा कब किस विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान की गई? तो 1921 में दिनेश चंद्र सेन तथा यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता डी लिट की उपाधि है। 20 नंबर है, विश्व में पुस्तकालय विज्ञान किस यूनिवर्सिटी के द्वारा सर्वप्रथम डी लिट की उपाधि जो है प्रदान की गई? तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगला प्रश्न है, डॉक्टरेट छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करके LIS कार्यक्रमों को कौन बढ़ावा दे रहा है? तो UGC, ICSSR और डेसिडॉक। अगला प्रश्न 22 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पुस्तकालय कौन सा है? तो उत्तर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक पुस्तकालय कौन सा है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, USA अमेरिका वाला, स्थापना 1800 वगैरह वगैरह 1876 नहीं ALA वो तो है 1876 में ALA की स्थापना, और जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सन 1800 में स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, मुख्य तौर पर पुस्तकालय के कितने प्रकार होते हैं तथा कौन कौन से होते हैं? तो सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक, विशिष्ट पुस्तकालय, ये 3 प्रकार के होते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि शाम तक बी लिप की स्टडी मटेरियल में पुस्तकालय के कार्य क्या क्या होते हैं, किस तरीके से करता है वर्क, इसकी वीडियो आप लोगों को या तो 10 बजे तक अपलोड कर दूंगा या तो शाम को अपलोड कर दूंगा। 25 नंबर, ALA ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स के अनुसार एक खास संगठन को अविशिष्ट सूचना उपलब्ध कराने के लिए संगठित सेवा पुस्तकालय कौन सा है? तो विशिष्ट पुस्तकालय। अगला प्रश्न है 26 नंबर, सचल लाइब्रेरी क्या है? सचल लाइब्रेरी क्या है? तो राइट आंसर मोबाइल लाइब्रेरी। 27 नंबर है, मोबाइल लाइब्रेरी का सूत्रपात किस देश में हुआ? तो अमेरिका में। अगला प्रश्न है, चल पुस्तकालय का संबंध किससे है? तो लिब्रासिन से। अगला प्रश्न 29 नंबर, भारत में सर्वप्रथम चलित पुस्तकालय की शुरुआत कब हुई तथा कहाँ हुई थी? वह इसमें किस प्रकार की पुस्तकें थी? सारी चीज़ एक में मेंशन। तो 21 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में कंगस्थन भाई ने ग्रामीणों की आजीविका से जुड़ी हुई पुस्तकें थी। अगला प्रश्न है 30 नंबर, मोबाइल लाइब्रेरी किससे संबंधित है? राइट आंसर विस्तार सेवा से। 31 नंबर, ऐसा पुस्तकालय जो यूजर को जगह जगह जाकर अपनी सेवाएं देता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर चल पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम चलित पुस्तकालय किसमें शुरू किया गया? तो उत्तर है बैलगाड़ी में। 33 नंबर है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मोबाइल लाइब्रेरी प्रारंभ की गई? तो उत्तर है राज्य यहाँ पे पूछा है तो तमिलनाडु में। 34 नंबर, डिजिटल पुस्तकालय किसे कहते हैं? उत्तर है ऐसा पुस्तकालय जिनकी सभी सेवाएं पूर्ण रूप से स्वचालित हो तथा सभी संसाधन डिजिटल रूप में हों उसे डिजिटल पुस्तकालय कहते हैं। 35 नंबर, स्पेशल लाइब्रेरी के लिए धन की व्यवस्था कौन करता है? उत्तर है पैतृक संगठन। अगला प्रश्न है 36 नंबर, पुस्तकालय आंदोलन का अर्थ है? तो सभी प्रकार के पुस्तकालयों की उन्नति के लिए कार्य करना। 37 नंबर, भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड को। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो रंगनाथन महोदय को कहा जाता है, SR रंगनाथन। 39, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम कब बना? तो मद्रास या तमिलनाडु कह लीजिए। 1948 में चेन्नई उस समय नाम था, वर्तमान नाम मद्रास हो गया है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में 8 पैसे संपत्ति दर यहाँ पर लिखा है कर लिया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में 8 पैसे के हिसाब से लिया जाता है। और ध्यान दीजिएगा 5 पैसे के हिसाब से ये तमिलनाडु में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में 3 पैसे भूमि कर द्वारा पुस्तकालय केस जो है वसूले जाते हैं? तो कर्नाटक में वसूला जाता है। अगला प्रश्न है,
वर्तमान में भारत के कितने राज्य में पुस्तकालय उपकर लिया जाता है? तो 5 राज्य हैं जो पुस्तकालय उपकर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व में भारत में कितने राज्यों में पुस्तकालय उपकर लिया जाता था? उत्तर है 6। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पुस्तकालय उपकर हटा दिया गया? तो गोवा से हटा दिया गया। 45 है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले शराब पर पुस्तकालय उपकर लिया जाता था? उत्तर है गोवा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब बना? तो 14 अगस्त 1850 को। अगला प्रश्न 47, यूके में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड को। अगला प्रश्न, यूएसए में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो मेलवी डेवी महोदय को। 49, यूएसए में पुस्तकालय अधिनियम से